एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर 2 सीरीज। आज हम शुरू करने वाले हैं वीविंग, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अब तक हम फाइबर्स और यार्न के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ यार्न को बनाना ही इनफ नहीं होता। इन यार्न्स को यूज करके फैब्रिक बनाना पड़ता है। फैब्रिक बनाने में सबसे कॉमन मेथड में से एक है वीविंग। वीविंग एक प्रोसेस है जिसमें दो सेट्स ऑफ यार्न को राइट एंगल में यानी 90 डिग्री पर इंटरलेस करके फैब्रिक बनाया जाता है। एक सेट होता है वार्प और दूसरा सेट होता है वेफ्ट। वीविंग मशीन को लूम कहा जाता है। कॉटन फैब्रिक जैसे कि डेनिम, सिल्क, लिनन और बहुत से फैब्रिक्स वीविंग प्रोसेस से ही बनते हैं। अब सबसे पहले हम वार्प और वेफ्ट को डिटेल में समझेंगे। वीविंग को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वार्प और वेफ्ट। सबसे पहले बात करते हैं वार्प। वार्प यार्न्स फैब्रिक की लेंथ वाइज यानी वर्टिकल डायरेक्शंस में होते हैं। ये यार्न्स लूम पर टाइटली स्ट्रेच किए जाते हैं, इसलिए ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करते हैं वेफ्ट यार्न्स की। वेफ्ट यार्न्स फैब्रिक की विड्थ वाइज यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होते हैं। ये वार्प यार्न्स के बीच से पास होते हैं, एक ओवर अंडर पैटर्न बनाते हैं। इसी इंटरलेसिंग से फैब्रिक तैयार होता है। एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, वार्प वेफ्ट वर्टिकल एंड वेफ्ट इज हॉरिजॉन्टल। ये ट्रिक बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रिमेंबर। एंड 3 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ वीविंग। अब देखते हैं वीविंग के 3 बेसिक ऑपरेशंस। हर लूम इन 3 ऑपरेशंस को कंटिन्यूअसली रिपीट करता है। पहला ऑपरेशन है शेडिंग। इस स्टेप पे वार्प यार्न को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि बीच में एक ओपनिंग बन सके। इस ओपनिंग को शेड कहते हैं। दूसरा ऑपरेशन है पिकिंग। पिकिंग में शटल या किसी मॉडर्न मैकेनिज्म की हेल्प से वेफ्ट यार्न को शेड के थ्रू पास किया जाता है। एंड तीसरा ऑपरेशन है बीटिंग, जिसे बीट अप भी कहते हैं। इस प्रोसेस में रीड की हेल्प से नए वेफ्ट यार्न को पहले वाले वेफ्ट के अगेंस्ट पुश किया जाता है। इससे फैब्रिक कॉम्पैक्ट, इवन और स्ट्रॉन्ग बनता है। ये 3 ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहते हैं और धीरे धीरे कंप्लीट फैब्रिक तैयार हो जाता है। इन दिस डायग्राम के थ्रू पूरा वीविंग प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले वार्प यार्न्स लूम पर टाइट कंडीशन में सेट किए जाते हैं। उसके बाद शेडिंग के थ्रू वार्प यार्न सेपरेट होते हैं और एक शेड बनता है। फिर पिकिंग के दौरान वेफ्ट यार्न इस ओपनिंग के अंदर से पास होता है। उसके बाद बीटिंग प्रोसेस में रीड वेफ्ट को फर्मली पुश करता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। हर रेपिटेशन के साथ फैब्रिक की लेंथ बढ़ती रहती है। इसी तरह वीविंग प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिनिश्ड वोवन फैब्रिक मिलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीव। अब हम पढ़ते हैं प्लेन वीव, जो सबसे सिंपल और सबसे कॉमन वीव है। इसमें हर वेफ्ट यार्न वार्प के ऊपर एक अगले वार्प के नीचे से पास होता है। इसी ओवर अंडर पैटर्न को कंटिन्यूअसली रिपीट किया जाता है और प्लेन वीव की वजह से फैब्रिक बैलेंस्ड और ड्यूरेबल होता है। इसके दोनों साइड्स ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। एग्जांपल है मसलिन, पॉपलिन, कैम्ब्रिक एक्सेट्रा। बोर्ड्स में प्लेन वीव का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रिमेंबर। एंड देन ट्विल वीव। अब बात करते हैं ट्विल वीव की। ट्विल वीव को उसकी डायगोनल लाइन यानी डायगोनल रिब्स के लिए पहचाना जाता है। इस वीव में वेफ्ट यार्न एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, जैसे ओवर 2 अंडर 1 या ओवर 3 अंडर 1। हर नेक्स्ट रो में पैटर्न एक स्टेप शिफ्ट होता है। इसी शिफ्टिंग की वजह से डायगोनल इफेक्ट बनता है। ट्विल वीव प्लेन वीव से ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिंकल रेजिस्टेंट होती है। ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग भी होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल्स है डेनिम, ड्रिल और ट्विट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सैटिन एंड सैटिन वीव। अब आते हैं लास्ट वीव टाइप पर। सैटिन और सैटिन वीव्स, दोनों वीव्स का अपीयरेंस स्मूथ और शाइनी होता है। डिफरेंस सिर्फ यार्न टाइप का होता है। सैटिन वीव्स जनरली फिलामेंट यार्न जैसे कि सिल्क से बनाया जाता है, और जबकि सैटिन वीव्स स्टेपल यार्न जैसे कॉटन से बनाया जाता है। इन वीव्स में लॉन्ग फ्लोट्स होते हैं, इसी वजह से सरफेस स्मूथ, लस्ट्रस और सॉफ्ट दिखाई देता है। एग्जाम्पल सैटिन फैब्रिक इवनिंग गाउन्स, ब्राइडल वियर और लग्जरी गारमेंट्स में यूज होता है। सैटिन फैब्रिक्स बेडशीट और होम फर्निशिंग में भी काफी पॉपुलर है। एंड इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन before we end this topic. Weaving is the process of interlacing 2 sets of yarns at right angle to produce a fabric. The 2 sets of yarns are warp, which weaves lengthwise or vertical yarn, and the weft, crosswise or horizontal yarns. 3 basic operations of weaving are shedding, separating the warp yarn from a shed; picking, passing the weft yarn through the shed; and beating or beat up, pushing the weft firmly into place. The weaving process follows these 3 steps repeatedly until the fabric is formed. We also studied the 3 basic weaves, which is plain weave, the simplest and most common weave,
Quill weave identified by its diagonal line and satin weaves known for their smooth and lustrous surface. Remember these key points carefully as they are very important from your examination point of view. And thank you so much for watching this video. I hope this lesson helped you understand the concept of weaving in a simple and easy way. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more fashion studies lectures. Don't forget to press the bell icon. Keep revising, keep practicing. See you.